एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था, आदित्य। वो बहुत जिज्ञासु था, हर चीज के बारे में सवाल करता रहता था। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी, वो रात में सपने नहीं देखता था। हर सुबह जब उसके दोस्त अपने सपनों की बातें करते, कोई कहता मैं उड़ रहा था, कोई कहता मैं राजा था, तो आदित्य बस मुस्कुराता और कहता मुझे तो कभी कोई सपना नहीं आता। उसकी दादी बोली, बेटा, हर किसी की एक सपनों की जगह होती है, शायद तुम्हें बस अभी रास्ता नहीं मिला। एक रहस्यमयी रात। उस रात आसमान में बादल नहीं थे। आदित्य खिड़की के पास बैठा था और ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी। तभी एक अजीब सी नीली रोशनी कमरे में फैली। वो धीरे धीरे जमीन पर आई और एक छोटे खरगोश का रूप ले लिया। आदित्य हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। खरगोश मुस्कुराया और बोला, मैं सपनों के जंगल का दूत हूँ। तुम्हारे दिल में जो सवाल हैं, उनके जवाब तुम्हें वहीं मिलेंगे। आदित्य ने उत्सुकता से कहा, क्या मैं सच में वहां जा सकता हूँ? खरगोश ने सिर हिलाया। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से हाँ कहो। जैसे ही आदित्य ने आंखें बंद की, वो हवा में तैरने लगा। आसपास बादल थे, तारे झिलमिला रहे थे और थोड़ी ही देर में वो एक जादुई जंगल में पहुंच गया। वहां पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे, झील में चांद का प्रतिबिंब नाच रहा था और हवा में फूलों की महक थी। वाह, क्या ये सपना है? आदित्य ने कहा। खरगोश बोला, ये तुम्हारा अपना संसार है, जहाँ हर सोच, हर ख्वाहिश जीवित हो जाती है। आदित्य वहां एक बोलते हुए पेड़ से मिला। पेड़ ने कहा, हर सपना किसी सच्चाई का बीज होता है। अगर तुम उस पर विश्वास रखो तो वो हकीकत बन सकता है। फिर एक नीली तितली उसके कंधे पर बैठी और बोली, लेकिन जो डरता है वो अपने सपनों के बीज कभी बो नहीं पाता। आदित्य ने महसूस किया कि वह कितनी बार अपने डर से पीछे हट जाता था। हर बार कुछ नया करने की सोचता, पर सोचकर रुक जाता। अब उसे समझ आया, शायद इसलिए उसे सपने नहीं आते थे, क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करता था। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। खरगोश बोला, अब समय है लौटने का आदित्य। याद रखना, जब भी तुम किसी बात पर यकीन करोगे, तुम्हारे सपने फिर से जिंदा हो जाएंगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपने डर को मुझे रोकने नहीं दूंगा। अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया और वो अपने बिस्तर पर था। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। एक छोटी सी नीली तितली उड़ रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब मुझे भी सपने आते हैं। सीख, मोरल, जो अपने डर से ऊपर उठता है, वो अपने सपनों तक पहुंचता है। सपने देखने के लिए आंखें नहीं, दिल पर विश्वास होना जरूरी है।